हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने से पहले यहाँ पर एक प्री रिक्विजिशन होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, मान लीजिए उसकी डायमेंशन है m इंटू एन और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन है k इंटू पी। तो अगर आपको इन पे मैट्रिक्स पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, दैट इज n शुड बी इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स यू कैन परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हियर। अगर ये दोनों n और k इक्वल नहीं होते हैं देन यू कैन नॉट परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे जब हम लोग अपना यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। तो सेकेंड, अब जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होके मैट्रिक्स निकल के आएगी उसकी डायमेंशन क्या जाएगी, m इंटू पी जाएगी। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ रोज जितनी थी यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जितनी थी उतनी इसकी डायमेंशन आएगी। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे होता है। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो ली है हमने और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लिया है। तो फर्स्ट वैल्यू इसमें कैसे आएगी, 1 इंटू वन प्लस 2 इंटू वन। आपने क्या किया, 1 इंटू वन एंड देन प्लस 2 इंटू वन। इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू निकल के आएगी। सेकेंड वैल्यू कैसे यहाँ पर आपके पास निकलेगी, अब इसी रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड कॉलम से, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू वन। थर्ड वैल्यू कैसे आएगी, 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू। तो ये इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट रो हमारे पास कैसे आएगी, इसकी सेकेंड रो से अब हमें सेम स्टेप्स को परफॉर्म करवाना है। तो 1 इंटू वन प्लस 1 इंटू वन। सेकेंड वैल्यू कैसे आएगी, 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू वन। 1 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू टू। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो हमारे पास कुछ ये मैट्रिक्स निकल के आएगी आफ्टर अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप देखें तो इसका जो डायमेंशन है वो कितना है, 2/3 है, दैट इज़ m इंटू पी है। Okay, तो दिस इज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकली। अब हमें क्या करना है, इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें देखिए इनपुट में क्या क्या लेना होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स को एंटर करवाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स को एंटर करवाएंगे और जो आउटपुट है उसमें हमें इस थर्ड मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से ये दोनों मैट्रिक्स को पहले एंटर करवा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रोग्राम पीछे से कॉपी किया है। यहाँ पर 3 मैट्रिक्स ली हैं, ए बी एंड सी। अभी इनका साइज़ हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स को यहाँ पे यूज़र से इनपुट करवाया है, सेकेंड मैट्रिक्स को इनपुट करवाया है। सो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी हमने मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनाए हैं उसमें मैट्रिक्स का साइज़ फिक्स करके चल रहे थे, 2 और 3। अभी हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं इनका साइज़। तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाते हैं, प्रिंट एफ एंटर साइज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो स्कैनएफ में हम लोग 2 वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे, परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, और कॉमा करके फर्स्ट की हमने मान लीजिए जो डायमेंशन ली है वो m में ली है एंड n में ली है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका साइज़ भी यूज़र से ही एंटर करवाएंगे, साइज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और ये हमने लेट सपोज वैल्यूज़ ली है k में एंड p में। अभी इनको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है हमने, m n k p। और अब बात आती है, देखिए अब अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो यूज़र m n k p इनका साइज़ कुछ भी डाल सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो अब हम जो ऊपर डिक्लेरेशन कर रहे हैं इन एरेज का वो कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो आपको एक आइडिया रहता है कि आप मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब एरेज को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग इसका साइज़ ले लेते हैं। तो हमने ले लिया कि 4/4 की मैट्रिसेस होंगी, इससे ज़्यादा हमारी नहीं जाएंगी। एक ये ड्रॉ है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी वैल्यू, कि इस मैट्रिक्स में 16 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं जाएंगी। बाकी अब आप जब यहाँ पर वैल्यूज़ लोगे यूज़र से m n k p की, उसके अकॉर्डिंगली ये साइजेस वहाँ पर ले लिए जाएंगे। ये तो इसका भी हम ले लेते हैं, 4/4 की मैट्रिक्स ली है एंड ऐसे ही सी को भी अभी हमने 4/4 की मैट्रिक्स ली है। समझ आया क्या किया हमने।
यहाँ पर साइज़ हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए। तो डिक्लेरेशन किस हिसाब से करोगे आप, एक मैक्सिमम, एक आईडी के अकॉर्डिंगली कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इतनी रोज़ इतने कॉलम रखूँगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर इनको डिक्लेयर कर दिया है। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ कैसे जाएंगी, m तक चलेगा और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n तक चलेंगे। ऐसे ही जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो जाएगी k के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जाएंगे p के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया आप लोगों को क्या किया है, जस्ट मैंने बहुत सिंपल सा चेंजेस किए हैं। ये इस तरीके से आपका क्या बन गया, एक पूरी तरीके से यूज़र डिफाइंड मैट्रिक्स बन गई है जिसमें आपने साइज़ भी यूज़र से लिया एंड वैल्यूज़ भी यूज़र से ली हैं। बट हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन लगानी होगी जो प्री रिक्विजिशन थी, इफ़ वॉट n इज़ इक्वल्स टू k, ठीक है। तब उस केस में, केवल इस केस में हमारे पास ये सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज़ हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। एल्स जस्ट यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे प्रिंट f साइज नॉट एप्रोप्रिएट। इस तरीके से आप कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो कि भाई अगर उसने, जो हमने आपको यहाँ पर प्री रिक्विजिशन बताई थी, n और k की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जस्ट हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे साइज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अब आपके पास जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन होके, उसका साइज़ कितना रहेगा, m इंटू पी रहेगा। यही हमने यहाँ पर किया था, m इंटू पी आएगा फाइनल मैट्रिक्स का साइज़। तो हम जो ये थर्ड वाला फॉर लूप लगा रहे हैं वो किस साइज़ का लगाएंगे, m एंड p का। m एंड p है ना, यस। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होगी। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए c है, c की ये वाली वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, c 0 0 की बात करते हैं, c 0 1 की बात करते हैं, c 0 2 की बात करते हैं कि ये हमारे पास कैसे फॉर्मुलेट हुआ है। देखिए इसके लिए आपने क्या किया था, a 0 0 मल्टीप्लाई b 0 0, ठीक है, प्लस a ऑफ 0 1 मल्टीप्लाई b ऑफ 1 0। इसी तरीके से किया था हमने। ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाली जो वैल्यू आई थी हमारे पास कुछ इसी फॉर्मूले से आई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 0 1 की। इसकी ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये हमने निकाला था a ऑफ 0 0 मल्टीप्लाई b ऑफ 1 0 प्लस a ऑफ 0 1 मल्टीप्लाई, इसका क्या इंडेक्स था, b ऑफ 2 b ऑफ 1 1। और c वाला और देख लेते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू कैसे आई थी हमारे पास, a ऑफ 0 0 मल्टीप्लाई b ऑफ 0 2, ये भी हमारे पास क्या था, 0 1 था, मैंने ये बाय मिस्टेक लिखा है, 1 2। कुछ इसी तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज़ आई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या सिमिलैरिटीज़ बन रही हैं, क्या फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो c 0 और i की वैल्यू यानी रो की वैल्यू फिक्स चल रही है और कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो कुछ c ऑफ i j में ही वैल्यूज़ हमारे पास आनी है। सो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 2 बाय 2 की मैट्रिक्स थी और ये 2 बाय 3 की मैट्रिक्स थी तो 2 एक्सप्रेशंस आए हैं। बट अगर ये मैट्रिक्स बड़ी होती तो यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड होती, और भी टर्म्स यहाँ पर ऐड होती इंडिविजुअल इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें एक लूप और चलाना पड़ेगा। कैसे चलाएंगे वो लूप, यहाँ पर चलते हैं हम लोग। इस फॉर j के अलावा एक लूप और चलेगा यहाँ पर फॉर एंड k के लिए, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके एंड k लेस देन, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों हम लोग चला रहे हैं, p तक यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स तक एंड प्लस प्लस, एंड देन इसमें अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे प्लस प्लस वॉट, a की बात कर रहे हैं पहले, a ऑफ i k इंटू b ऑफ k j। अभी मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट।
दिस वन, और उसके बाद हम सी को प्रिंट करवाएंगे। इसको ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये हमने यहाँ पर निकाला है सब कुछ फॉर्मूला, वो वहाँ पर मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और इसके अलावा हमें CIJ को 0 भी करना होगा। देखते हैं कहाँ पे करेंगे, इस फॉर लूप के बाहर या फॉर लूप के अंदर, दैट्स वी विल सी। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए चलते हैं, जहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 0 है, j की वैल्यू 0 है एंड k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 1 एंड देन 2 तक। ये 3 के लिए चलेगी हमारे पास k की वैल्यू। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास k की वैल्यू 3 टाइम्स जा रही है, 3 बार चल रही है, जो कि हमें 3 बार नहीं चलानी है। हमें तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है ना, तो ये वाला जो लूप है, k का जो लूप है वो p तक नहीं बल्कि k तक चलेगा हमारे पास। यहाँ पर हमने लूप k में लिया है, इसको लूप को आप y में ले लेते हैं, 0 से लेके ये चलेगा हमारा कहाँ तक, k तक, कुछ ये लूप चलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू चलेगी हमारी 0 एंड 1 के लिए, क्योंकि k की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो देखिए फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, CIJ यानी कि C00 में क्या वैल्यू आ रही है, C00 की इनिशियली वैल्यू हमने 0 रखी होगी, प्लस A ऑफ IY, I की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यानी कि A ऑफ 0 0 इंटू B ऑफ y की वैल्यू 0 एंड j की वैल्यू भी 0, ये आएगी। तो कितना है हमारे पास, A ऑफ 0 यानी कि ये वाली वैल्यू और B 0 0 यानी कि ये वाली वैल्यू। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, 1, ठीक है। उसके बाद फिर से जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो C ऑफ IJ में कितना आ चुका था, 1 आ चुका था, तो 1 प्लस A ऑफ IY, तो i की वैल्यू 0, y की वैल्यू अभी कितनी हो चुकी है, 1 इंटू बी ऑफ 1 एंड j की वैल्यू कितनी है, 0। तो a ऑफ 0 1 यानी कि दिस वैल्यू एंड b ऑफ 1 0 यानी कि दिस वैल्यू। तो 2 इंटू 1 कितना हो हमारे पास, 2। अब जब फिर से y के लूप पे जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, और 2 प्लस 1 सॉरी ये हमें देगा 3। अब ये फिर से जब y के लूप पे जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास C00 में कितनी वैल्यू आ चुकी है, 3 वैल्यू आ चुकी है। और देखिए अगर आप, तो हमारे पास यहाँ पर 3 ही वैल्यू आई थी, ठीक है। एक और लूप चला के दिखाती हूँ मैं। अब j की वैल्यू इंक्रीज़ होगी यहाँ पर, इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं। सेकेंड इटरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि j की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, i अभी भी 0 है और y की वैल्यू 0 एंड 1 के लिए ये लूप चलेगा। तो अब c ऑफ ij 0 हो जाना चाहिए, यानी कि इस लूप से पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर c ऑफ ij की वैल्यू को 0 हमें करना पड़ेगा। बाहर करोगे तो ये पुरानी वैल्यूज़ को उठाता रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं जब भी j की वैल्यू चेंज हो तब c ऑफ ij की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचते हैं, c ऑफ ij, i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 1। तो अभी कितनी आई है, इसकी वैल्यू 0 ही है, प्लस a ऑफ iy, i की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इंटू b ऑफ yj, y की वैल्यू कितनी है, 1 और j की वैल्यू है 1। तो देखिए इसने किसको मल्टीप्लाई किया, 0 0 यानी कि दिस वैल्यू ऑन एंड b ऑफ 1 1, b ऑफ 1 1 ही, यहाँ पर अभी y की वैल्यू 0 ही चल रही है, b ऑफ 0 1 यानी कि दिस वैल्यू। तो कितना आया, 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 इसने रिटर्न किया। अब y की वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2 प्लस a ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू 1 हो गई है, इंटू b ऑफ y की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 1। अब देखिए 0 1 यानी कि दिस वैल्यू 2 एंड 1 1 इज़ दिस। तो 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 2 इज़ 4। तो हमारे पास देखो आप, तो 0 1 यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, 4 आ गई है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं। अभी हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया है, इसको हमें यहाँ पर प्रिंट भी करवाना होगा। तो प्रिंट करवाने के लिए वी विल जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ c, कॉमा c ऑफ i j। इसका जो साइज रहेगा m/p ही रहेगा, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी कोई इसमें एरर आई है,
ओफो, हमने वॉइड मेन को क्लोज नहीं किया है, कंट्रोल एस। चलिए, एंटर द साइज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, बिल्कुल यही वाला हम लोग चलाएंगे प्रोग्राम ताकि हमें आउटपुट चेक हो जाए। एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। एंटर द साइज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, कितना, नंबर ऑफ रोज 2 एंड कॉलम्स 3। ठीक है, तो अभी हमसे वैल्यूज़ पूछेगा, तो 1 2 1 1। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए 1 2 3 1 1 एंड 2। तो आउटपुट में देखिए हमारे पास क्या आया है, 3 4 7 एंड 2 3 5। बिल्कुल सही हमारे पास आउटपुट आया है। मैंने वहाँ पर स्लैश एंड नहीं लगाया है आउटपुट के प्रिंट करवाने के लिए, तो इसलिए वैल्यूज़ थोड़ी सी कंजस्टेड आ गई हैं, अदरवाइज़ वैल्यूज़ हमारी सही आ रही हैं। एंड आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर हमने एक लूप और लगाया है, बट इसको आप एक बार और ड्राई रन करके देखना, वैल्यूज़ को पुट करके देखना, देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है।